आदाब नाजरीन, जेके लाइव में आपका खैर मकदम है और मैं हूं आपकी मेजबान गजाला निसार। आए सबसे पहले दिन भर की अहम खबरों पे डालते हैं एक नजर। सोपोर में इंसानियत को शर्मसार करने का वाक़ा पेश आया है। इलाके में 40 साला शख्स की जानिब से 12 साला बच्ची की मुबैना असमत दरी का वाक़ा पेश आया है। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मामले के हवाले से तहकीकात शुरू की है। ताइबा से मेरा ताल्लुक है। बारामूला पुलिस ने पाकिस्तानी जंगजू को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुलिस ने पाक जंगजू मोहम्मद विकार साकी ने पंजाब पाकिस्तान को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक मज़कूरा जंगजू 2007 में सरहद अबूर करके वादी में दाखिल हुआ था। All right, friends, we are meeting after a long time and our team is here to brief you about the general security and land order scenario of the state and the event that is going on, the parliamentary elections. As you all know, year 2018 has been generally, I would say, very successful year so far as handling of land order situations is concerned, so far as handling of militancy is concerned. We saw many positive trends during 2018, which is a very, very satisfying thing for us as the team and for me as DGP and being concerned about the people and security of the state. I feel very happy that those positive trends were indicative of certain good things that happened during 2018. As we already shared, recruitment of local youth dipped down. It continues to be low. That's again a very healthy sign. There were very large-scale successes in terms of CI operations. 272 militants were neutralized in the state during the year 2018, and a large number of them were apprehended. डाक बंगला चवलगाम कुलगाम में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से एक रोज़ा पार्टी कन्वेंशन मुनक़िद हुआ, जिसमें पार्टी के नायब सदर व साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कारकुनान से खिताब किया। कन्वेंशन में पार्टी के कई कारकुनान ने भी शिरकत की। इस मौके पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि लोगों में नाराजगी और गुस्सा है, जिसकी वजह से PDP को सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि कल की वोटिंग इस बात की सबूत है कि PDP ने अपने हलके में भी कुछ ही वोट लिए हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अब लोग जान गए हैं कि PDP ने यहाँ कितना जुल्म लोगों के साथ किया, जिसका खमियाजा कल उनको मिला। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुकाबला इंडियन नेशनल कांग्रेस से है और कल अनंतनाग की वोटिंग से ये पता चलता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नामजद उम्मीदवार रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी की जीत तय है। उमर ने मजीद कहा कि जिस असम्बली में महबूबा मुफ्ती ने 2009 में 12,000 वोटों से सफ़े अव्वल में थी और आज शायद वहां 1000 वोट भी नहीं पड़े। उन्होंने कहा कि ये अब सियासतदानों के लिए एक सबक है कि कल की वजीर आला ने अपने हलके में कुछ ही वोट लिए हैं और लोग अब जान गए हैं कि मौका परस्ती नहीं चलती। जब तक एक सियासतदान लोगों के लिए काम नहीं करेगा तब तक वो कामयाब नहीं होगा। में नाराजगी और गुस्सा है और उसके वजह से कुछ इलाकों में वोट बिल्कुल पड़े ही नहीं। मुझे लगता है जिस तरह बिजबिहाड़ा और अनंतनाग के लोगों ने अपने गुस्से का इजहार किया, न सिर्फ दिल्ली को बल्कि PDP और PDP की क़यादत को भी सोचना चाहिए कि पिछले 4.5-5 साल में उन्होंने इस रियासत के साथ क्या जुल्म किए। इतनी बेबसी और इतनी तन्हाई मैंने शायद ही कभी अपनी ज़िंदगी में देखी होगी जो मैं आज देख रहा हूँ। और ये इसी बात का नतीजा है कि देखिए
जिस असेंबली हलके से महबूबा मुफ्ती साहिबा ने 2016 में 12,000 वोटों के लीड से वो सीट जीती, आज शायद वहाँ 1000 वोट भी नहीं पड़े। तो मुझे लगता है ये सब सियासतदानों के लिए एक सबक है कि मौका परस्ती जो है लोग पसंद नहीं करते। यहाँ पे जब तक हम लोगों के फायदे के लिए काम नहीं करेंगे, जब तक हम रियासत के फायदे के लिए काम नहीं करेंगे, तब तक लोग हमें जो है साथ नहीं देंगे। आगे के जो फेज होने हैं, मेरी लोगों से इतनी ही गुजारिश है कि अपने नाराजगी का इजहार करने के लिए वो घर ना बैठें, वो अपनी नाराजगी का इजहार वोट के जरिए करें। वोट उस उम्मीदवार को दें जो उम्मीदवार दिल्ली जाके सही मायने में उनकी नुमाइंदगी कर पाएगा, जो वहाँ पे 370 और 35A को बचाने के लिए बात करेगा। यहाँ पे अब जो कल के नतीजे हैं उसके बाद तो ये जाहिर सी बात है कि हसनैन मसूदी साहब की कामयाबी लगभग तय है, लेकिन अभी भी हमारा मुकाबला जो है कांग्रेस के साथ है। और मेरी मोतबाना गुजारिश यहाँ के वोटरों से यही है कि खुदारा ये देखिए, हसनैन मसूदी साहब को बात करने के लिए दिल्ली में किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हसनैन मसूदी साहब जब बात करेंगे तो यहाँ लोगों की बात करेंगे। यहाँ बाकी जो नुमाइंदे हैं उन्होंने यहाँ तो दिल्ली की नुमाइंदगी की है या दिल्ली से इजाज़त हासिल करके ही वो बात करते हैं। इस चीज़ का लोगों को खास ध्यान कहा जाता है। साबिक वजीर आला और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने बुध को कहा कि उनकी पार्टी दफा 35A की हिफाजत के लिए चुनावी मैदान में है, जिससे रियासती अवाम को खुसूसी आईनी पोजीशन हासिल है। सर्किट हाउस शुपैया में पार्टी कारकुनान की एक चुनावी तकरीब में तकरीर करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वो पार्लिमानी इंतखाब बिजली, पानी और सड़क के लिए नहीं बल्कि रियासत की मुनफरिद शनाख्त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ रही है। कांग्रेस पर बरसते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ये वही पार्टी है जिसने अपने दौरे इक़्तिदार में अमरनाथ श्राइन बोर्ड को सैकड़ों कनाल इरादी मुंतकिल की थी। महबूबा मुफ्ती ने दावा किया कि उन्होंने पहले ही अनंतनाग सीट के लिए होने वाली वोटिंग के दौरान सबकत हासिल कर रखी है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि ऐसी कोशिशें की जा रही है ताकि कम से कम तादाद में वोटरान अपनी राय का इजहार करे। महबूबा मुफ्ती अनंतनाग निशस्त से PDP के लिए लोकसभा चुनाव लड़ रही है, जिसका पहला मरहला गुज़श्ता रोज इख्तिताम पजीर हुआ और जिसमें मुहिज़ 13.61% वोटरान ने अपनी राय का इजहार किया। खुद महबूबा के आबाई हल्का बिजबिहारा में फकत 2% वोटरान ने अपनी राय का इजहार किया। चलता है उसको भी बंद किया गया है, वो भी बहाल होना चाहिए। और नेशनल हाईवे को हफ्ते में 2 दिन बंद किया जाता है, उसको भी बहाल किया जाए। सब जाती है जो मस्कुलर पॉलिसी है, इसी के खिलाफ हम आज निकले हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। आपको मालूम है यासीन मलिक की तबीयत बहुत खराब है, उसको फौरी इमीडिएट फैमिलीज को की तोड़ फोड़ की जाए, उनको गिरफ्तार किया जाता है। ये बंद होना चाहिए। रात को क्रैकडाउन होते हैं, जवानों को पकड़ा जाता है। इसी तरह जो मिलिटेंट बॉडीज है उनको मसक किया जाता है। डूरू शाहबाद के वोई वगे मोहल्ला के मकामी आबादी को पीने के पानी से सख्त मुश्किलात पेश आ रही है। लोगों का कहना है कि गांव कई दिनों से पीने के साफ पानी से महरूम है, जिसकी वजह से वो लोग नदी नालों का पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर है। डोरज मज खाड़न मोकुर आब यह चवान। अगर ये ड्यूटी क्या मौकस योतन नजर दिवान आब ना ये तुलमुत बेस गरस कनेक्शन सान लाइन पे वो तन पे आब आसन क्या अकिस गरस ग आब आसन तो 10 गरन गस आब क्या योतन मौकस नजर दिवान आब वो पता कि ये कुछ मुलाजिम कुछ ड्यूटी कुछ हेको तमिस गर गो कहन मौकस ये कुछ अगर योतन ये वो मौकस ये कुछ ड्यूटी तमिस हेको क्या मुतालबा सोन मुतालबा ये क्या आब चूर आमित खुदा सबस होड़ गामस आब अकिस पूरिस आब ये क्या सोन। शुमाली कश्मीर के सोपोर में बुध को आग की एक होलनाक वारदात में 5 दुकानें खाकिस्तर हो गई। इतलात में बताया जा रहा है कि सोपोर के इकबाल मार्केट में एक 3 मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में अचानक आग नमूदार हुई, जिसे बुझाने के लिए फायर सर्विस अमला वहां पहुंच गया, जिसने आग की लपेटों को काबू कर लिया। ताहम वो 5 दुकानों को जलने से नहीं बचा सके। आग लगने की वजूहात का अभी पता नहीं चला है।
कश्मीर बंद था, लिहाजा हमारे दुकानदार हजरात सारे बंद थे। ये तो जाहिर सी बात है, जो ये आग आज लगी है इसके पीछे बिल्कुल इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट की कमज़ोरी है। बहरहाल हमको बताते हैं हमको कि जो आपकी ये लाइनें हैं, मेहरबानी करके ये लाइनें आप ठीक कीजिए, नहीं करते। लेकिन साथ ही साथ हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट के शुक्रगुजार हैं कि जो ही हमने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को फ़ोन किया तुरंत वो यहाँ पे आए, उन्होंने यहाँ पे जो उनको वेरिफिकेशन करनी थी वो उन्होंने कर दी। आपकी वसातत से अब इतना ही हमें एडीसी साहब के तक पैगाम पहुँचाना है कि एडीसी साहब ये नुकसान जो यहाँ पे हुआ, करीबन 200 लड़कियाँ डायरेक्ट इन दुकानों के साथ वाबस्ता थी। वो हफ्ते में मंडे को यहाँ पे आती थी, माल अपना यहाँ से लेती थी, घर में वो बना के फिर अगले मंडे वो यहाँ पे आती थी, वो माल इस दुकानदार हजरात को वापस देते थे और अपना पैसा जो बखूबी उन 200 घरों का चूल्हा जो घर का वो इस दुकान से चलता था। अल्लाह ने उनकी रोजी इसी दुकान से बनाई थी। लिहाजा अब हमारी यही रिक्वेस्ट होगी गवर्नमेंट से, ऑन बिहाफ ऑफ ट्रेड हमारी यही रिक्वेस्ट होगी उनसे कि मेहरबानी करके आप जल्द जल्द इनका जितना भी नुकसान हो उसकी भरपाई हो जाए। और इंश्योरेंस डिपार्टमेंट से हमारी रिक्वेस्ट होगी मेहरबानी करके जल्द ब जल्द इनकी इंश्योरेंस क्लेम सेटल कीजिए। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा को आज आम ट्रैफिक की नकलो हमल के लिए खुला रखा गया, ताहम आज आम ट्रैफिक को मामूल के मुताबिक चलने की इजाज़त दी गई। वाज़ेह रहे कि पुलवामा हमले के बाद सरकार की जानिब से एक हुक्मनामा जारी किया गया था जिसके तहत कौमी शाहरा पर हफ्ते में 2 रोज़ इतवार और बुधवार को आम ट्रैफिक की नकलो हमल पर पाबंदी आयद की गई थी, जिस दौरान सिर्फ फोर्सेस कानवाई को चलने की इजाज़त होगी। कौमी शाहरा पर पाबंदी आयद करने के बाद सियासी, समाजी व तिजारती अंजुमनों की जानिब से सरकार के इस फैसले की सख्त मजम्मत की गई और आम लोगों में भी सरकार के तीन सख्त नाराजगी का इजहार किया जा रहा था, जिसके बाद कुछ रोज़ कबल इस सरकारी हुक्मनामे में तरमीम की गई और कौमी शाहरा को सिर्फ इतवार के रोज़ आम ट्रैफिक की नकलो हमल के लिए बंद करने का फैसला लिया गया। ताहम कौमी शाहरा अक्सर छोटी गाड़ियाँ ही चलती नजर आई। पुलिस की सब इंस्पेक्टर असामियों का लिस्ट मंजर आम पर न आने के खिलाफ उम्मीदवारों ने एहतजाज किया है। उम्मीदवारों का कहना है कि महकमा जानबूझकर लिस्ट मंजर आम करने पर लातुलैल का मुजाहरा कर रही है, जिसकी वजह से कई खदशात पैदा होते हैं। इशफाक हसन है, मेरा नाम इशफाक हसन है। हमारा जो जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर का लिस्ट आया था वो 13 दिसंबर को आया था 2018 में। उसके बाद कोर्ट का स्टे हो गया, उस पर एक पेटिशन हुई थी, लेकिन कोर्ट ने उसके बाद डायरेक्ट किया डिपार्टमेंट को और होम डिपार्टमेंट को डायरेक्ट किया था कि अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स हमारे इशू किए जाए, लेकिन अनड्यू डिले हो रहा है हमारे अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स के लिए। हम सफ़र कर रहे हैं, सभी जो भी बच्चे हैं गरीब फैमिलियों से हैं। हम रिक्वेस्ट करते हैं होम डिपार्टमेंट को भी और पुलिस डिपार्टमेंट को भी, स्पेशली गवर्नर सर को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे इस मसले में इंटरवीन करें और जितनी जल्दी हो सके हमें अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स इशू किए जाएं। और जैसे कि वेटरनरी सर्जन्स का लिस्ट हमसे हमारे बाद आया है, उनके अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स इशू किए गए हैं। पटवारी का लिस्ट आया, उनके अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स इशू किए गए हैं, लेकिन हमारे जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स हैं अभी इशू नहीं किए गए हैं। इसलिए हमें फिर मजबूरन आना पड़ रहा है स्ट्रीट्स पे, क्योंकि अनड्यू डिले हो रहा है। सभी मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं। कोर्ट ने भी तो डायरेक्ट किया हुआ है डिपार्टमेंट को इस रिलेटेड कि इनके अपॉइंटमेंट ऑर्डर जो है वो जल्द से जल्द इशू की जाए। इसलिए हम एक बार फिर रिक्वेस्ट करते हैं होम को भी और गवर्नर सर सत्यापाल मलिक जी को भी कि हमारे अपॉइंटमेंट ऑर्डर दरबार मुँह से पहले इशू कर दिए जाए, नहीं तो अनड्यूली एक और डिले आने वाला है, जिससे ये होम डिपार्टमेंट बंद होने जा रहा है तकरीबन 10-15 दिन और हम फिर से सफ़र करेंगे। महकमा टूरिज्म में काम कर रहे आर्जी मुलाजमीन ने मुशाहिरे वागुजार करने का मुतालबा किया है। आर्जी मुलाजमीन का कहना है कि वो लोग गुज़श्ता कई महीनों से मुशाहिरा से महरूम है, जिसके सबब उन्हें सख्त मुश्किलात का सामना है। मगर मे बासान इब्न ज़ियादस नश जस्टिस, मिसाल इब्न ज़ियादस गए तमे तम मंगने जस्टिस, यथ जस्ट मंगुन न मंगुन हिशी कथा। क्या अगर तुम वो टूरिज्म डिपार्टमेंट सह रेड वाल पे हाउस बोट वाल तम सारी मिसाल बचान ये डिपार्टमेंटस पे यमन बागन बागबानी करान पन्नस खून सत सींचान, तम 14 पे वन पेंडिंग।
डिमांड अगर न क्लियरली सन प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दोहन अंदर अंदर कहें क्या पतमे रमजान तक बचन ईद आसान बाकी चीज हम कई सालों से महरूम हैं जो कि आप सुनते आ रहे हो तो मिसाल हुकूमत आला हुकामन निश पान मैसेज वातना मगर क्लियरली सन मिसाल ये एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से छोड़ते हैं जैसे इब्न जियाद के दौर में होता था ये इब्न जियाद बैठे हुए हैं कहाँ पे इख्तिदारों पे हमें इनसे कुछ मिसाल उम्मीद नहीं है अलबत्ता हमें अब ये उम्मीद है कि अगर इन्होंने हमारी बात जेन्युइनली नहीं सुनी तो इंशाअल्लाह ताला हमारा प्रोटेस्ट ऐसा रहेगा कि हम डिस्टर्बेंस करेंगे टूरिस्टों के साथ। फिलहाल आज के हमारे शुमारे में इतना ही। कश्मीर की छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे जेके लाइव के साथ। तो दीजिए अपनी मेजबान गजाला निसार को इजाजत। खुदा हाफिज।